वेलकम टू हसन बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इन एनिमल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमकैट के हवाले से भी है और वैसे भी ये थोड़ा सा एक टफ़ एंड ड्राई टॉपिक समझा जाता है, मतलब खुश्क सा टॉपिक है। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमें इसके बारे में ज़्यादा समझ नहीं आती है, तो काइंडली इसको आप अच्छे से समझिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जनाब, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे हम पहले बात करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ कहते हैं इरिवर्सिबल एंड द परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म है उसमें जो परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज आता है उसको हम ग्रोथ का नाम देते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज़ द सीरीज ऑफ चेंजेस। ये हमारे पास इवेंट्स हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस हैं, जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म सिंगल फर्टिलाइज एग से कंप्लीट और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है सिंगल फर्टिलाइज एग, इसको हम दूसरे जो इसका नाम होता है इसको हम जाइगोट भी कहते हैं। सिंगल फर्टिलाइज एग है, दैट इज आल्सो नोन एज जाइगोट। ये जाइगोट भी कहलाता है, ठीक है। कैसे ये बनता है? जब स्पर्म है एग के साथ मिलेगा तो एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वहाँ से फिर इसका मोरूला बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, गैस्ट्रोला बनेगा, ऑर्गन्स इसके बनेंगे और तमाम प्रोसेस होने के बाद कंप्लीट और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। इस ओवरऑल चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म में हो रही होती हैं इसको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। और ये सारी की सारी डेवलपमेंट की जो स्टडी है इसको हम किस में करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इट इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज एग टू कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो उसके दौरान होने वाली सारी की सारी जो इवेंट्स हैं, सारी की सारी जो चेंजेस हैं, उनको कौन स्टडी कर रहा होता है? एम्ब्रियोलॉजी स्टडी कर रही होती है। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट है एनिमल्स के अंदर, ये क्या होता है? एक हमारे पास सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये एक सिंगल इवेंट नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या होता है? सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। और यहाँ पे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बेटा हम बात करने लगे हैं चिक के अंदर। तो क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी प्रोसेस में इनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल स्टेजेस में सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। तो हम एक सिंगल को स्टडी करेंगे तो हमारा जो आइडिया है डेवलपमेंट के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा हद तक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बेटा जो सबसे पहले बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि जनाब स्टेजेस जो होती हैं डेवलपमेंट की, इनमें से सबसे जो फर्स्ट होती है वो होती है गैमीट फॉर्मेशन होती है। अब गैमीट फॉर्मेशन क्या है? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेल्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं जिनको हम स्पर्म्स का नाम देते हैं, फीमेल्स के अंदर गैमेट्स बनते हैं जिनको हम एग का नाम देते हैं। तो एग की फॉर्मेशन ओजेनेसिस कहलाती है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ओवरऑल इसको हम किसका नाम देते हैं? गैमीट फॉर्मेशन। फिर जब ये स्पर्म और एग, हम सपोज करते हैं जनाब कि ये गैमीट फॉर्मेशन में क्या है? ये स्पर्म है और एग है, ये आपस बन गए, फिर ये आपस में मिलेंगे। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द स्पर्म दैट कंबाइन विद द एग। अब जनाब ये जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन है बर्ड्स और एनिमल्स, इनके अंदर बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्फीबियंस और फिश जो होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन बेटा ये जो हमारे पास बर्ड्स हैं और मैमल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एनिमल्स के हमारे पास फर्दर हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एक बार जनाब इनमें फर्टिलाइजेशन हो गई तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में इनमें एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम नाम देते हैं सिंगल सेल फर्टिलाइज एग या जाइगोट का नाम देते हैं। अब बेटा इस जाइगोट के अंदर क्या होता है प्रोसेस? क्लेवेज का प्रोसेस नेक्स्ट पे स्टार्ट होगा। और क्लेवेज में क्या होता है? इस तरह से इनके जो सेल्स हैं उनका नंबर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और नेक्स्ट बेटा इसकी जो स्टेज होती है गैस्ट्रुलेशन स्टेज होती है। गैस्ट्रुलेशन स्टेज है, इसमें गैस्ट्रुला बनता है और गैस्ट्रुला स्टेज की जो सबसे बड़ी इसमें जो मेन इसकी निशानी होती है उसमें बेटा जर्म लेयर बनती हैं। क्योंकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैं तो हमें ये 3 लेयर्स बनती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में उनकी फॉर्मेशन होती हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी करूँगा कि गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है। सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो जर्म लेयर्स हैं उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। नेक्स्ट बेटा इसमें जैसे ही जर्म लेयर बनेंगी फिर इनसे हमारी बॉडी के क्या बनेंगे?
ऑर्गन्स बनेंगे, फिर ऑर्गन्स के आस्ते से फर्दर से ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये एक स्कीम है जो कि बेटा डेवलपमेंटल स्टेजेस की है, और ये राउंड अबाउट जितने भी एनिमल्स हैं उन तमाम में ये स्कीम है वो कॉमन है, सब में ये वाली स्कीम है वो प्रेजेंट होती है। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर क्लेवेज होती है, गैस्ट्रुलेशन होती है, फिर बेटा इसमें क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब हम बेटा बात करते हैं पूरी डिटेल के साथ डेवलपमेंट ऑफ चिक यानी कि जो बर्ड्स हैं, ठीक है, इनके बेटा जो हमारे पास चिक एग होता है दैट इज़ आल्सो नाउन एट यॉक, इसको हम यॉक का भी नाम देते हैं चिक के एग को। अब वो कहते हैं कि इसके बाहर ना वेरियस कवरिंग होती हैं, ये नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअली ये चिक का एग है, इसके बाहर ये बाहर वाली क्या होती हैं बेटा, कवरिंग्स होती हैं, ठीक है ना। और ये वाली जो कवरिंग्स होती हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ये मदर की बॉडी है, उसके जो शेल ग्लैंड है, शेल की फॉर्मेशन के दौरान में वहाँ से बन रही होती हैं। नेक्स्ट बेटा वो कह रहे हैं कि इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो चिक के अंदर वो कहाँ पे हो रही होती है, ओविडक्ट में। तो अभी ऊपर हमने बात की है कि एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ओविडक्ट में। और फिर बेटा जैसे ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होती है, फिर ये बेटा किस तक मूव करता है, फर्टिलाइजर यूट्रस तक। तो ये यूट्रस तक मूव कर जाएगा, और यूट्रस में बेटा क्या होंगे, इनके शेल ग्लैंड्स होंगे जो इसके बाहर बेटा क्या सिक्रीट कर देंगे, इसके बाहर शेल को सिक्रीट कर देंगे। और जब इनके बाहर शेल बन जाता है तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं वो इसके साथ साथ इसमें आ जाती है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होती है, लेकिन बेटा इनमें जो डेवलपमेंट है वो कौन सी होती है बेटा, एक्सटर्नल। होगा क्या कि जैसे ही ओविडक्ट के अंदर स्पर्म्स हैं वो रिलीज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर यूट्रस में जाके शेल ग्लैंड शेल सिक्रीट कर देगा, फिर क्या हो जाएगा, एग है जो फर्टिलाइज एग है दैट विल हैच, वो लेट डाउन बॉडी से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे आके कहते हैं जनाब उनकी जो डेवलपमेंट है दैट विल सीज, वो डेवलपमेंट का प्रोसेस रुक जाएगा। तब तक रुक जाएगा जब तक मदर दोबारा उस एग के ऊपर बैठेगी नहीं, उसका जो टेम्परेचर है एग का वो मदर की बॉडी के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही टेम्परेचर है वो मदर की बॉडी के बराबर होगा, डेवलपमेंट का प्रोसेस दोबारा से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसको बेटा हम नाम देते हैं इंक्यूबेशन पीरियड का नाम देते हैं। एक्चुअली हम एग्स को आजकल आर्टिफिशली भी इंक्यूबेट कर रहे हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं, उन इंक्यूबेटर्स के अंदर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो सेट होता है, वो 36 to 38 डिग्री तक होता है, वो हम सेट कर देते हैं। और इनका जो पीरियड है इंक्यूबेशन वो 21 डेज़ का है। तो 21 डेज़ के बाद क्या होता है, न्यू बेबी जो चिक है उसकी क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। अब वो ये तो था जनाब इसकी डेवलपमेंट का सारा इसमें हुआ कि इसमें होगा क्या कि जैसे ही हैच होगा तो अगर उसका टेम्परेचर पहले दिन से 36 to 38 डिग्री करेंगे तो इसमें सारी की सारी डेवलपमेंट के प्रोसेस कंटिन्यू होना शुरू हो जाएंगे। अब वो डेवलपमेंट के प्रोसेसेस क्या हैं जो बेटा 21 डेज़ में कंप्लीट होने हैं, वो यहाँ से हैं बेटा। इनमें क्लेवेज होगी, क्लेवेज के नतीजे में मोरूला बनेगा, ब्लास्टूला बनेगा, गैस्ट्रूला बनेगा, नोटोकॉट की फॉर्मेशन होगी, और वहाँ से कंप्लीट हमारे पास इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है उसकी फॉर्मेशन होगी। अब हम चलते हैं अपने इनके स्टेप्स की तरफ। ये 21 डेज़ में जो इस चिक एग के अंदर जो हो रहे होंगे वो किस तरीके से होंगे। सबसे पहले आ जाएगा बेटा इसका प्रोसेस है क्लेवेज सॉरी, कहते हैं जनाब जो क्लीवेज का प्रोसेस है और माइटोसिस का प्रोसेस है इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। माइटोसिस में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है दैट इज़ आल्सो डबल। माइटोसिस में होता यह है कि एक सेल है, एक सेल से दो सेल बने हैं तो इनका साइटोप्लाज्म और बाकी मटेरियल है वो डबल होता है। क्लीवेज में ऐसा नहीं होता। क्लीवेज कह रहा है दैट इज द सीरीज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। ये भी सीरीज है माइटोटिक डिवीजन की, लेकिन ये थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है जनाब, ये देखिएगा। कहते हैं कि ये हमारे पास फर्टिलाइज एग है, इसका भी साइज नहीं इंक्रीज करता है शुरू में इसका साइज नहीं इंक्रीज करता है। जस्ट क्या होता है इनके डिवीजन होती है। और बेटा जब इनकी डिविजन्स होती है तो डिविजन्स के नतीजे में ना आपको ये सेल्स नज़र आ रहे होंगे। ये डिवीजन के नतीजे में बनने वाले जो सेल्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं बेटा ब्लास्टोमर्स का नाम देते हैं। सो द कंपार्टमेंट, द सेल्स दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर द क्लीवेज, these are known as blastomers।
अब क्लीवेज होती क्या है? क्लीवेज इट इज़ द सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, ये माइटोटिक डिवीजन की सीरीज है। और जो चिक है, चिक के अंदर बेटा जो क्लीवेज है वो कौन सी होती है? डिस्कॉइडल क्लीवेज होती है। कैसे बेटा डिस्कॉइडल क्लीवेज होती है? ये देखें, ये बेटा ओवरऑल इसका है, इसमें बेटा ये कवर इसकी एक्स्ट्रा हमारे पास स्ट्रेंथ है जिनकी वजह से ये बेटा अंदर की तरफ अटैच होता है ताकि ये हिले ना और इसकी डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो। ये हमारे पास एक एग है ना, एग के इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये बेटा जो है ये हमारे पास कहलाता है एम्ब्रियो। अब इसका बेटा जो एम्ब्रियो है वो साइड पे एनिमल पोल वाली साइड पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल पोल एक्चुअली कहते ही उसको है जहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अब इसकी जो बेटा क्लीवेज है वो पूरी की पूरी योक के ऊपर नहीं होती है, ये पूरा योक है। कहते हैं इसकी जो क्लीवेज है वो पूरी की पूरी योक पे नहीं होगी, बल्कि कहाँ पे होगी? स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वो स्मॉल डिस्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म को हम किसका नाम देते हैं? ब्लास्टोडिस्क। तो ये बेटा जो हमारे पास है दैट इज ब्लास्टोडिस्क। इस बेटा ब्लास्टोडिस्क के ऊपर बेटा क्या होगा? इसका क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये छोटे से हिस्से पे स्टार्ट होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्कॉइडल क्लीवेज। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वो कहते हैं कि ये मैंने यहाँ से ना आपको ये शो किया हुआ है, ये इतने से हिस्से को ये हमने इसको फर्दर जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। कहते हैं जनाब यहाँ से अगर आप देखें तो ये इसका ये वाला एरिया इसका योक है और ये वाला इसका बेटा क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म है। ये वाला जो आपके पास एरिया है, अब ये योक है और ये प्रोटोप्लाज्म है। कहते हैं जनाब इसकी जो फर्स्ट 2 क्लीवेजेस हैं, ये देखिएगा क्लीवेज इस तरह से बेटा क्लियर साइटोप्लाज्म है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर साइटोप्लाज्म में इसकी क्लीवेज स्टार्ट होती है। और कहते हैं कि ये देखिए फर्स्ट क्लीवेज ये भी कौन सी होगी? ये भी बेटा परपेंडिकुलर वर्टिकुलर होगी। और सेकंड क्लीवेज है वो भी बेटा इसके वर्टिकल ही होगी। लेकिन ये दोनों वर्टिकल डिविजन्स हैं, ये एक दूसरे के क्या होंगे बेटा? राइट एंगल। द फर्स्ट 2 क्लीवेजेस आर वर्टिकल बट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? इस तरह से एक ये है, दूसरी हमारे पास इस तरह से होगी। अब वो कहते हैं कि जनाब जो इसकी थर्ड क्लीवेज है वो हॉरिजॉन्टल होगी। कैसे जनाब? ये देखिएगा, ये इसकी जनाब फर्स्ट क्लीवेज होगी, ये इसकी सेकंड क्लीवेज होगी। ये जो दोनों क्लीवेजेस थी ये कौन सी थी बेटा? वर्टिकल थी। अब थर्ड क्लीवेज है वो बेटा इसकी कौन सी होगी? इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगी और काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लास्टोमर्स बनना शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद बेटा रैंडमली डिवीजन होना शुरू हो जाएगी और हमारे पास बेटा एक क्लोजली पैक्ड ऑफ सेल बन जाएगा, एक मैस है, एक बॉल सा बन जाएगा जिसमें डिवीजन के बाद, और उसको हम लोग किसका नाम देंगे? मरूला का नाम देंगे। फिर सुन ले जनाब, इसमें मैंने बात की है क्लीवेज, इट इज़ अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन। और जो चिक में होती है दैट इज डिस्कॉइडल क्लीवेज, स्मॉल डिस्क के ऊपर होती है। पहली 2 क्लीवेज हैं वो वर्टिकल हैं बट राइट एंगल। थर्ड इनमें कौन सी होती है बेटा? हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद इनमें क्या होते हैं? रैंडमली क्लीवेज होना शुरू हो जाती हैं। और इस तरीके से बेटा हमारे पास ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा डिवीजन के बाद हमारे पास इस तरह से एक क्लोजली पैक्ड सेल का एक बॉल सा बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा और उसको हम किसका नाम देते हैं? मरूला का नाम देते हैं। और जैसे जैसे बेटा कह रहे हैं कि क्लीवेज कंटिन्यू होगी वैसे वैसे होगा क्या? नंबर्स जो हैं बेटा इसके ब्लास्टोमर्स के वो क्या होना शुरू हो जाएंगे? इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम अपने मरूला स्टेज पे। कहते हैं जो मरूला शेप है मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ड्यू टू द क्लीवेजेस अ डिस्क शेप राउंड, यानी कि राउंड डिस्क शेप मैस ऑफ सेल बनेगा। और इसकी बेटा निशानी क्या है कि इसमें बेटा ब्लास्टोडर्म बनी होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डिस्क शेप राउंड मैस ऑफ द सेल। और इसकी जो थिकनेस है बेटा वो 2 सेल थिक होता है। और इसकी मेन निशानी क्या होती है? इसमें बेटा क्या बन चुकी होती है? ब्लास्टोडर्म। कैसे बेटा? ये देखिएगा हमारे पास इस तरह से ना, ये एक हमारे पास ये लेयर है इसके ऊपर बेटा दूसरी लेयर है, नीचे इसके क्या प्रेजेंट है? योक वाला एरिया प्रेजेंट होता है। तो इसमें बेटा एक्चुअली 2 और मोर थिकन्ड लेयर बन जाती है सेल्स की। और इस 2 और मोर थिकन्ड लेयर को हम लोग किसका नाम देते हैं बेटा? ब्लास्टोडर्म का नाम देते हैं। अब बेटा वो कह रहे हैं कि ये जो ब्लास्टोडर्म यहाँ पे बनी है इसमें बेटा 2 तरह के सेल होते हैं। एक इसके बेटा ये सेंटर वाले सेल होते हैं, ये सेंट्रल सेल हैं। और एक बेटा इसके किनारों वाले सेल होते हैं। 2 तरह के सेल होते हैं, एक सेंट्रल और एक बेटा इनके किनारों वाले सेल होते हैं। सेंट्रल सेल हैं और पेरिफेरल सेल हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहते हैं जो इनके सेंट्रल सेल्स हैं दीज आर स्मॉलर, ये इस तरह से छोटे छोटे होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जनाब डिफाइंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं कि इनके जो सेंट्रल सेल्स हैं दीज आर स्मॉलर एंड डिफाइंड। जबकि बेटा इनके पेरिफेरल सेल हैं वो कौन से होते हैं? वो लार्जर होते हैं
और नॉट डिफाइंड, अभी उन्होंने अपने आप को डिफाइन नहीं किया होता। तो सुन लें जनाब, हमारे पास क्लीवेज के नतीजे में जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे पास कौन सा होता है, मरूला। और राउंड अबाउट इसमें कितने ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट होते हैं, 16 ब्लास्टोमर्स, यानी कि 16 सेल्स, 16 कंपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर बेटा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इसकी मरूला की निशानी क्या है, ब्लास्टोडम, 2 और मोर थिकन्ड लेयर ऑफ द सेल। और ये बेटा दो तरह के सेल इसमें बनते हैं, सेंट्रल और इसके साथ साथ इसमें कौन से बनते हैं बेटा, पेरिफेरल सेल बनते हैं। नेक्स्ट बेटा इसका जो टॉपिक है वो है बेटा ब्लास्टुला, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहते हैं जनाब ब्लास्टुला में क्या होता है, सेगमेंटेशन कैविटी बनती है। और इस बेटा सेगमेंटेशन कैविटी को हम किसका नाम देते हैं, ब्लास्टोसील का नाम देते हैं। हाउ इट विल फॉर्म, ये मैंने एक डायग्राम में आपको शो किया हुआ है। ये देखिए बेटा, ये नीचे वाला जो इसका एरिया है ये यॉक का एरिया है, ये इसके ऊपर 2 और मोर थिकन लेयर ऑफ द सेल, ये बेटा एक्चुअली क्या कहला रही है, ये कहलाती है ब्लास्टोडर्म। और जैसे ही ये ब्लास्टोडर्म है यॉक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठती है तो वहाँ पे बेटा क्या होता है, एक कैविटी सी अपीयर होती है और इस कैविटी को हम किसका नाम देते हैं, ब्लास्टोसील का नाम देते हैं। दोबारा सुन लें, इस तरह से हमारे पास ये थे जनाब, हमारे पास इस तरह से ये 2 थिकन लेयर बनी और इसके साथ साथ ये यॉक प्रेजेंट है। कहने कि जनाब ये सेल्स ऊपर की तरफ उठेंगे, जैसे जैसे सेल ऊपर की तरफ उठते जाएंगे बीच में बेटा क्या होता जाएगा, यहाँ पे एक स्पेस सी बनती जाएगी, एक कैविटी सी बनती जाएगी और इस कैविटी को हम किसका नाम देंगे, ब्लास्टोसील का नाम देंगे। और ये बेटा जो ब्लास्टोसील है ये एक्चुअली समझ लें कि मेन है एक इसकी फॉर्मेशन की, किसकी बेटा, ब्लास्टुला स्टेज की। तो ब्लास्टो इसमें होता क्या है, द सेगमेंटेशन कैविटी द ब्लास्टोसील विल फॉर्म। होगा क्या जनाब, कह रहे हैं कि जो ब्लास्टोडर्म है इसके बेटा जो मार्जिनल सेल्स हैं, अगेन ब्लास्टोडर्म के वो वाले सेल्स जो किनारों वाले हैं, वो कहते हैं दे आर अनडिटैच, वो अभी अलग नहीं हुए होते हैं। यानी कि ये वाले सेल्स हैं ये यॉक के साथ, देख सकते हैं आप, ये वाले सेल यॉक के साथ अटैच हैं, ये वाले सेल यॉक के साथ अटैच हैं, लेकिन जो सेंट्रल सेल हैं वो एक दूसरे इनसे यॉक से सेपरेट हो गए हुए हैं। तो कहते हैं कि जो मार्जिनल सेल्स हैं दे आर अनडिटैच, ये अनडिटैच हैं और वो मिलके क्या बनाते हैं, जोन ऑफ जंक्शन बनाते हैं। और इस स्टेज तक बेटा हम इसको किसका नाम देते हैं, ब्लास्टुला स्टेज का नाम देते हैं। तो 2 हमारी स्टेजेस गुजर चुकी हैं क्लीवेज के नतीजे में। क्लीवेज के नतीजे में फर्स्ट स्टेज कौन सी बनी थी, मरूला, 16 ब्लास्टोमर्स बनते हैं, 16 सेल्स की जो स्टेज होती है डिवीजन के बाद वो मरूला होती है और उसमें एक्चुअली क्या अपीयर हो चुकी होती है, ब्लास्टोडर्म। और उसके बाद बेटा ये कन्वर्ट होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है ना, बहुत स्मॉल स्टेज है और ये फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ब्लास्टुला में। और ब्लास्टुला में एक्चुअली क्या बनता है, सेगमेंटेशन कैविटी। और इस सेगमेंटेशन कैविटी को हम किसका नाम देते हैं, ब्लास्टोसील का नाम देते हैं। और इसमें इसके मार्जिनल सेल्स हैं वो क्या होते हैं, यॉक के साथ अभी अटैच होते हैं और वो मिलके क्या बनाते हैं, जोन ऑफ जंक्शन है वो बना रहे होते हैं। थर्ड इसमें बेटा आ जाता है गैस्ट्रुला। अब वो कहते हैं कि जनाब ये वाले जो सेल्स हैं ये अपने आप को क्या करते हैं बेटा, रीअरेंज करते हैं। द मूवमेंट एंड द रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल अकर इन गैस्ट्रुला। और यहाँ पे बेटा हमने जो बात की कि इसमें ब्लास्टोडर्म है, दैट इज ब्लास्टोडर्म। अब वो कहते हैं कि जनाब दैट विल स्प्लिट, एक इसकी अपर लेयर है, एक इसकी बेटा लोअर लेयर है और ये दोनों लेयर्स आपस में एक दूसरे, ये देखें ना, मैं कहता हूँ कि ये दोनों लेयर्स हैं। अब वो कहते हैं कि ये अपर लेयर है, इसकी लोअर लेयर है, दैट विल स्प्लिट, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। कहते हैं जनाब इसकी जो अपर लेयर होती है दैट इज एपिब्लास्ट और इसकी बेटा ये जो लोअर लेयर है वो क्या कहलाती है, हाइपोब्लास्ट कहलाती है। यानी कि अपर लेयर ऑफ द सेल्स हैं, ये अपर लेयर ऑफ द सेल है दैट इज नोन एज एपिब्लास्ट और इसके साथ साथ इसमें लोअर लेयर ऑफ द सेल है, इस लोअर लेयर ऑफ द सेल को हम किसका नाम देते हैं, हाइपोब्लास्ट का नाम देते हैं। अब याद रखिएगा बेटा इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, कहते हैं कि जनाब एपिब्लास्ट है इन फ्यूचर दैट विल फॉर्म द एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। क्योंकि जो गैस्ट्रुला है, हमने शुरू में बात की, गैस्ट्रुला में एक्चुअली क्या होना होता है, जर्म लेयर बनती हैं। तो हमारी बॉडी में 3 तरह की जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म होती है, मीजोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। तो जनाब वो एपिब्लास्ट है
इन फ्यूचर ये क्या बनाएगी, एक्टोडर्म बनाएगी और मेसोडर्म बनाएगी, और जो हाइपोब्लास्ट है वो इन फ्यूचर है एंडोडर्म की फॉर्मेशन करेगी। और जब ये करेंगी उसके बाद बेटा इनमें एरिया पेलुसिडा बनेगा, एरिया ओपेका बनेगा। ये क्या होते हैं इंशाल्लाह ताला इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक बेटा इसको मैं अगर समराइज़ करूँ जो हमने ओवरऑल किया है, तो वो बेटा हमारा आज का जो समराइज टॉपिक है उसमें हमने बात की है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, उसकी स्टडी बेटा की जाती है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, जिसमें फर्टिलाइज एग से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर बेटा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की हमने बात की। जो डेवलपमेंट है चिक के अंदर वो बेटा क्या होता है, स्मॉल कन्फाइंड पोर्शन होता है प्रोटोप्लाज्म का, वहाँ पे होती है, और उसको हम नाम देते हैं डिस्कोइडल क्लीवेज। फर्स्ट 2 क्लीवेजेस थी वो वर्टिकल बट राइट एंगल, थर्ड है इसमें हॉरिजॉन्टल, फिर एबनॉर्मल उसमें रैंडमली डिविजन्स होना शुरू हो जाएंगी। 16 सेल स्टेज पे मोरूला कहेंगे, और उसमें ब्लास्टोडर्म बनेगी, और उसके बाद बेटा कौन सी स्टेज आएगी, ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला में क्या बनेगी, ब्लास्टोसील कैविटी है उसकी फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेज है गैस्ट्रुला, उसमें क्या होता है, जो ब्लास्टोडर्म है दैट विल स्प्लिट एंड अपर लेयर ऑफ द सेल विल फॉर्म एपिब्लास्ट एंड द लोअर लेयर ऑफ द सेल विल फॉर्म हाइपोब्लास्ट। और इन्होंने आगे फर्दर है जर्म लेयर को फॉर्मेशन